दोस्तों, आप सभी का एक और वीडियो में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम किलोग्राम का हिसाब लगाना सीखेंगे, जो कि सवाल इस तरीके से है कि 5 किलो चावल का दाम ₹300 है, तो 2 केजी 70 ग्राम का दाम कितना होगा? यानी इस तरह से सवाल कहीं भी हमसे पूछ सकता है, तो इस तरह के सवालों को कैसे हल किया जाता है, दोस्तों मैं आपको बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ। तो चलिए, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और इसको हम निकाल लेते हैं इसका रेट कि कैसे निकलता है इसका दाम कि 2 केजी 70 किलोग्राम का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे हिसाब लगाया जाएगा। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, मेरा गला बैठा हुआ है इसलिए कुछ आवाज़ भारी भी हो सकता है, तो ठीक है। तो देखिए हम करते हैं क्या, जो मात्राएँ लिखेंगे यहाँ पर एक तरफ मात्रा लिखेंगे, ठीक है? एक तरफ मात्रा लिखा जाएगा और एक तरफ दाम लिखा जाएगा, ठीक है। मैं आपको डिटेल से बताऊंगा ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। देखिए सवाल में क्या दिया है, 5 केजी चावल का रेट हमें पता है। कितना है इसका रेट? ₹300 है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर सबसे पहले हमें निकालना कितने का है, 2 केजी 270 ग्राम निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 किलोग्राम का दाम निकालेंगे। तो वो कैसे निकलेगा, देखिए ये 5 केजी है, इसको 1 केजी करने के लिए जो संख्या दी गई उसी से यहाँ पर भाग देना होगा। जब 5 से इसमें भाग दिया जाएगा तो मात्रा में जब भाग देना होगा 5 से, दाम में भी आपको 5 से भाग देना पड़ेगा। ये इसका रूल है, ठीक है। जिससे भाग इसको दिया जाएगा, इसको भी उसी संख्या से भाग देना पड़ेगा। अब देखिए 5 एकम 5 कट गया, ये कट जाएगा, आपका बचेगा कितना, 1 केजी बचेगा। अब इसे काटेंगे, 5 एकम 5, 5 छः का 30, 6 बार में कट यानी 60 बार में कट जाएगा। यानी 1 केजी का रेट कितना निकल गया, ₹60 निकल गया है यहाँ पर। देखिए अब आगे हम क्या करेंगे, हमें 1 केजी की तो पता चल गया कि ₹60 है, हमें निकालना कितना है, 2 केजी का। अब एक में अगर हम 2 से गुणा कर देते हैं तो आपको ये 2 केजी का निकल जाएगा, ठीक है। तो 2 का जब इसमें गुणा होगा तो इसमें भी 2 से गुणा करना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 केजी, ये हो जाएगा 6 दूनी की 12 यानी ₹120। यानी 2 किलोग्राम का रेट पता चल गया, कितना हो गया, ₹120। इतना तो हमें पता चल गया। अब हमें बताना कितने का है, हमें निकालना है 70 ग्राम का। तो अब हम करेंगे क्या, देखिए 1 किलोग्राम में कितने होते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। 1 किलोग्राम का रेट कितना है, ₹60 है, ठीक है। और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं टोटल, 1000 ग्राम होते हैं। लिखेंगे यहाँ पर 1000 ग्राम का रेट कितना, ₹60। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे कितने का, 10 ग्राम का रेट, ठीक है। और 10 ग्राम का रेट निकालने के लिए, जैसे यहाँ 10 ग्राम का रेट निकालना है तो ये 2 जीरो यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना होगा, 100 से भाग देना होगा, तभी जाकर ये 2 जीरो हटेंगे। जब 100 से इसमें भाग दिया जाए तो 100 से इस तरफ भी आपको भाग देना होगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, बचा हमारे पास क्या, 10 ग्राम। और इससे जब भाग देंगे 1 जीरो से 1 जीरो तो बचेगा, 6 में 10 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ₹0.6 हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया इसका 10 ग्राम का रेट। हमें निकालना है कितने का, 70 ग्राम का। तब इसमें अगर हम 7 से गुणा कर देते हैं 10 में तो 70 हो जाएगा, तो 7 से इसमें भी गुणा करना होगा। तो 7 दाम में 70 ग्राम बराबर 7 छक्का 42, 42.1 है, लग जाएगा दशमलव। यानी कितना हो गया, 70 ग्राम का रेट ₹4.20। ये आपका हो गया 70 ग्राम का रेट। अब हमें यहाँ पर 2 केजी का रेट भी पता चल गया और 70 ग्राम का रेट भी पता चल गया। अब दोनों को क्या करेंगे, आपस में हम जोड़ेंगे। तो लिखेंगे 2 केजी 70 ग्राम का रेट बराबर कितना है, ₹120 और क्या है, ₹4.20। जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4.2.421 यानी ₹124.20 होगा टोटल 2 केजी और 70 ग्राम का रेट, ठीक है। ये हो गया एक तरीका। और एक तरीका मैं और अब बता देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया इसका तरीका। अब एक और तरीका मैं बता देता हूँ कि सवाल में क्या दिया है कि 5 केजी चावल का दाम कितना है, ₹300 है, तो 2 केजी 70 ग्राम रेट क्या होगा। तो आपको करना क्या है, 5 केजी का रेट पता है कितना, ₹300 है। तो लिखेंगे 5 केजी और नीचे लिखेंगे हम जो किलोग्राम ऊपर और रेट को नीचे लिखेंगे, 5 केजी 300 ग्राम, यानी सॉरी 5 किलो का रेट ₹300, ठीक है। उसी तरीके निकालना कितना है, 2 केजी 70 ग्राम निकालना है। तो सबसे पहले 2 केजी निकालेंगे, तो 2 केजी का रेट हमें पता नहीं तो मान लेते हैं वह x है, इसकी वैल्यू कितना है, x है। अब क्या करेंगे, यह है दोस्तों दूसरा तरीका। हम दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 गुणे x बराबर 300 गुणे 2 हो जाएगा। x को रहने देंगे और बाकी के मान को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा ये 5 से काटेंगे कितने बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा, 5 छक्के 30, बचेगा क्या 60 गुणे 2 बचेगा। जब गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, ₹120। यानी हमें निकल गया कितने का, ये आपका
2 केजी का रेट पता चल गया कितना है, 120 रुपये है। ठीक है, आपको 2 केजी का रेट पता चल गया कितना है, 120 रुपये। अब हमें निकालना कितने का है, 70 ग्राम का रेट निकालना है। अब देखिए 2 केजी में कितने ग्राम होंगे, टोटल 2000 ग्राम होंगे, क्योंकि 1 केजी में 1 ग्राम, 1 केजी में 1000 ग्राम, तो 2 केजी में 2000 ग्राम। अब देखिए यहाँ पर हमें 70 ग्राम का रेट निकालना है, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, यहाँ पर 2 ग्राम का रेट निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये तीनों जीरो हटाना पड़ेगा, तो आपको 1000 से यहाँ पर भाग देना होगा, 1000 से इसमें भी आपको इस तरफ भी भाग देना होगा। ठीक है, तीनों जीरो कट, इसका 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 12 में 100 से भाग देंगे, तो बचेगा क्या आपका, ये बचेगा 2 ग्राम, ये बचेगा आपका 2 जीरो है, 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, यानी 0.12 पैसा, यानी 2 ग्राम का रेट आपको 12 पैसा पता चल गया। अब निकालना है कितने का, 17 ग्राम में निकालना है। तो देखिए अगर इसमें हम 35 से गुणा कर देते हैं, 35 दूना 70 होता है, जब 35 से गुणा करेंगे तो 70 ग्राम रेट निकल जाएगा। यानी ये जो संख्या है इसका हम आधा कर देंगे, जितने ग्राम निकलना है उसका आधा कर कर इसमें 2 में गुणा करेंगे। ठीक है, तो 70 का आधा 35 होता है, तो 35 गुणा इसमें करेंगे, तो 35 का इस तरफ भी गुणा किया जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा 35 दूना का 70। अब इसका जब गुणा करेंगे 35 का 12 में, तो चलिए गुणा करके देख लेते हैं, 0.12 गुणे 35 कितना आ गया, 4 रुपया 20 पैसा, ये निकला ना, 4.2 रुपया, यानी 4 रुपया 20 पैसा। इसके पहले भी निकला था यहाँ पर, इससे भी इस तरीके से भी आपका निकल गया, यानी 120 पर यहाँ पर देखिए निकला 2 केजी का रेट यहाँ से, और 70 ग्राम वेट निकल गया है 4 रुपया 20 पैसा। अब दोनों को जब ऐड करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 124 रुपया 20 पैसा आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम किलोग्राम के सवाल को 2 तरीके से हम कर सकते हैं। मैंने दोनों तरीके आपको बता दिया। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा, कि आपको जो भी तरीका अच्छा लगे दोनों तरीके से आप सवाल को हल कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।